कोई कोई मुंह लटका कर रखे हुए हैं। जब हम बोलते हैं तो सबके चेहरा में हंसी और मुस्कुराता हुआ चाहिए, ठीक है ना सर? सही है ना? चलिए, जय धर्मेश। मैं यहाँ पर अपने बात रखने से पहले मैं चाहूंगा कि मुझे कितने लोग पहचानते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 6, उधर नहीं, कोई नहीं पहचानता उधर। चलिए एक बार सबके लिए एक बार तालियां। तो मैं आगे तालियां और गूंजता रहे, इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम दोनों एक साथ आर्मी में भर्ती हुए थे और एक साथ ही हम लोग गए और आज वो सर्विस कर ही रहे हैं और मैं सर्विस करके आ चुका हूं। सोमराव राव से चाहेंगे कि मेरे पास आ जाए। सोमराव राव जी, सोमराव राजा आइए। इसको पहचान रहे आप लोग? पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? नहीं पहचान रहे हैं। ये अभी सर्विस कर ही रहे हैं और मैं सर्विस करके आ चुका हूं। तो मैं चाहूंगा कि मेरा काम कैसा लग रहा है? आप तो अभी कर ही रहे हैं। देखो भाई, तो आपने सेवाएं किए ही, आखिर में हम चाहते हैं कि भी हमारा भी दिल करता था, लेकिन कुछ वजह से हम कर रहे हैं और आने के बाद में भी आपके साथ में हमको लगने का उम्मीद है, खुशी है और आगे मेरा यही दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे सर्विस लोग हैं, ठीक है ना? और सर्विस लोगों के परिवार वाले हैं, बिहारी की वाइफ है, ठीक है ना? ये सारे लोग हमारे साथ में ही हैं, ठीक है ना? जब सारे लोग हम सर्विस करने वाले अगर आएंगे ऐसे मंच में तो हम लोग का समाज में सुमति, सुंदर मत होता ही जाएगा। आज सुमति नहीं होने के कारण जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुंदर मत रखने वाले होते हैं उस समाज में ऑटोमेटिक सारे सही और सही और सही सही होते जाता है। हम लोग जोर से ताली बजाना है तो आप लोग, क्योंकि हम लोग लगातार इस प्रकार के प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी मत में कुछ गड़बड़ सड़बड़ सड़ गया समझ लीजिए। मतलब गंदगी को इकट्ठा कर दिए हैं। जिस प्रकार के लेदरा जो होता है, गंदगी होने के बाद में अकेले दोकले को धोना मुश्किल होता है कि नहीं होता है? रजाई को धो सकते हैं अकेले? क्या नहीं सकते हैं, नहीं धो सकते हैं। और अभी हम समाज के बीच में आए हैं काम करने के लिए, तो मुझे भी ऐसा लगता है यार, हो सके रजाई बहुत भारी है, अकेला धोना मुश्किल है, तो आप लोग भी हमें साथ दीजिएगा, धुलाई जरूर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो चलिए, मैं चाहूंगा कि हमारे समाज के लिए आज कैसे हम लोग महान और महान शक्तिशाली समाज का कैसे निर्माण करें, इस पर बात करते हैं। सही है ना? सीमा जी सो रही क्या? ध्यान दे रही है? मेरे से सारे लोग कनेक्ट करना। हम लोग समाज को कैसे महाशक्तिशाली बना सकते हैं, जबकि हमारे पास में धन दौलत संपत्ति और सारे कुछ भगवान दे दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? गरीबी में रो रहे हैं। रो रहे कि नहीं? रो रहे हैं ना? रो रहे हैं। भगवान ने इंगचिया और हुर्मी का चिच्चा से भाई सब कुछ तो दे रखा है, अन्य समाज में घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है क्या? बहुत लोगों का नहीं है। हम लोग को सब कुछ दे रखा है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। तो रोना धोना छोड़िए और मेहनत कीजिए और सरना में आके अपने विचार को पवित्र कीजिए। और पवित्र जब करते हैं, अभी छोटे छोटे हमारे बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ विनती भजन कर रहे हैं, और उनके मन में एक अच्छाई प्रवेश होगा। मतलब हम लोग का मन में क्या होगा? समाज के लोगों के मन में इतना मोटा सा गंदगी जम चुका है। जमा कि नहीं जमा है? अब गंदगी जम गया है, गंध जम गया है। वो गंध को छुड़ाने के लिए हम लोग साबुन लगा के थक जा रहे हैं, लेकिन गंदगी निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो सारे लोग से हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लिए आप लोग जरूर एक दिन टाइम दें, और समय देते हुए हम चाहेंगे कि अपने मन को सही करें। अच्छा ये बताइए, अपना अपना परिवार में किसका किसका लड़ाई होता है कि नहीं होता है? मेरा तो होता है भाई। तुम लोग का 1 2 होता है ना? आप लोग को नहीं होता सर? होता है ना? चलिए, एक इस मंच के द्वारा मैं चाहूंगा एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र को याद रखना।
वो मंत्र है कि आप लोग धर्मेश का नाम लेते रहना, शैतान में नहीं फंसना। आस पास बहुत सारे शैतानियत होती है, दूषित आत्माएं होती है, और देवी देवताओं के चक्कर में भी फंसे हुए हम लोग। यही दो चीज में फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहे? इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि यही मृत आत्मा, दूषित आत्मा आसपास सरना आसपास में बहुत सारे विचरण कर रही हैं, बहुत सारे घूम रहे हैं, बहुत सारे हम लोग को माताएं बहन जो जाती हैं उनको पकड़ती है और उसको गलत सलत कराती है, और वो बहुत ज्यादा सवारी कर देती है, वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब सवारी होता है तो उनसे भी मैं थोड़ा चाहूंगा कि थोड़ा संभालना, क्योंकि नुकसान हो चुका है। कहीं कहीं हुआ है कि नहीं हुआ? तो जब हम सवारी करते हैं तो समय एक तो रिछ से होता है, दूसरा किससे होता है? भूत प्रेत से होता है, वो ज्यादा अटैक करता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देवी देवताओं का होता है, और देवी देवता भी चाहते हैं कि ये मेरे साथ ही रहे, मुझे खाने पीने के लिए मिलता रहे। और देवी देवता भी बहुत सारे हैं, किसी को देवी देवता को कुछ पसंद है, किसी को खून पसंद है, किसी को फूल पसंद है, किसी को कुछ कुछ पसंद है। लेकिन धर्मेश जिसको धर्मेश बोलते हैं, सरना माँ बोलते हैं, या धर्मेश कहिए, वो धर्मेश को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम चाहिए। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं अभी कुछ दिन पहले मुँह कहते थे, मैं यहाँ पतरा टोली में थे, लोहरदगा में। वहाँ पर जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, दूसरे दिन थोड़ा सा विवाद हो गया। एक सफेद झंडा गड़ रहा है और एक अपना चिरा झंडा गड़ रहा है। तो मैं बोला, भाई देखिए, मेरे साथ आप काम करना चाहते हो, मेरे बातों को आप स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते हो, तो मैं अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप सरना झंडा गाड़ दीजिएगा तो भी दुख होगा, और सफेद झंडा गाड़ दीजिएगा तो भी दुखी होगा। आप इसमें परेशान मत होइए। अगर आप पवित्र हैं, आप अच्छे हैं और अच्छे सोच के साथ में हैं, तो आप धर्मेश से प्रेम कीजिए, आप अंदर से मनोचित्रण कीजिए, मन से भगवान को पुकारिए, माँ को और धर्मेश को अंदर से आप शुद्ध विचार से अगर भगवान का पूजा पाठ करते हैं, इससे बड़ा कोई भी बड़ा पूजा पाठ नहीं है। क्या मानते हो आप लोग? क्या मानते हो आप लोग? नहीं मान रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये चढ़ाने से ये ठीक होगा, ये चढ़ाने से ये ठीक होगा। बहुत सारे हमारे अगुआ लोग देखिए, बहुत छोटी बातों में क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में पकड़ के रखे हैं। मैं अच्छा चीज कर रहा हूँ, अच्छा चीज पकड़ रहा हूँ, अच्छाई में भी बुराई है। मैं छोटी छोटी बातें को बता रहा हूँ, अच्छाई में भी बुराई है, इस चीज जानना है। बुराई में तो बुराई है ही है, लेकिन अच्छाई को पकड़ के रखना भी एक बुराई है, और उस बुराई बड़ा खतरनाक होता है। अजय हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगत भक्तायन भी वही कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वो पकड़ के रखा है, वही पकड़े रखा है, मैं जो कर रहा हूँ सही है। अगला भगत भक्तान वो भी बोल रही मैं कर रहा हूँ वो सही है। और अन्य हमारे भगत भक्तान भी तरह तरह के होते हैं, अपना सरना भक्तान भी होती है, टना भक्तान भी होती है, और मधुआ भक्तान भी होते हैं, और बहुत सारे भक्ता भक्तान होते हैं। तो हम लोग एकता नहीं होने के कारण, और संगठित नहीं होने के कारण, व्यवस्थित नहीं होने के कारण, यही सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग धर्मेश को पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसका लगे हुए? धर्मेश किसका करने के लगे हुए? हम लोग किसका कर रहे हैं? भूत प्रेत ना, दूषित आत्मा इधर फंसे हुए हैं। किसका किसका घर में अभी पूजा पाठ होता है भूत प्रेत का? वो है? चलिए आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन है, अभी भी मानते हैं, है कि नहीं? है आपके घर में? भगा दिए? कभी भी है। हमारे घर में भी करीब बता रहा हूँ, जब छोटे थे उस समय था, लेकिन हम लोग बोलेंगे मारना मंजूर है, लेकिन इस भूत प्रेत को हम लोग नहीं पालेंगे, नहीं करेंगे। और अभी दुख तकलीफ तो बीच में हुआ, लेकिन भूत प्रेत को भी समझाएं, भाई आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हम लोग तंग मत करो, आपको कुछ भी खाने पीने के लिए हम लोग नहीं देंगे। चलिए जोर से तालियां बजा दीजिए। तो थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। हम लोग तो साला मारने का डरते हैं। तुम खून दो तो मरोगे, फूल दो तो मरोगे, दूध चढ़ाओ तो मरोगे, सफेद झंडा दो तो चढ़ाओगे, तिरंगा झंडा चढ़ाओगे तो मरोगे, और चीरा झंडा चढ़ाओगे तो भी मरोगे। क्या नहीं मरोगे? क्या मरेंगे ना? तो हम लोग क्यों बिना फालतू को लड़ते रहते हैं?
फालतू का गंध और गंध दिमाग में इतना मोटा ये भर चुका है गंदगी यार। इस गंदगी से हम लोग को विचार करना है, ये गंदगी को हम लोग को अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, और प्रवेश हो चुका है। अब अगुवाई जो कर रहे हैं वो लोग क्यों एक नहीं हो रहे? वही हो हम, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अरे अच्छाई और बुराई से ऊपर को उठिए, तब आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में और आपके जीवन में सहजता आएगी। मैं यहाँ पर बैठे हुए सारे सज्जनों से, सारे माताओं से, सारे मान्यवरों से मैं चाहूँगा कि इस आसान भरी, सहजता भरी जिंदगी में आइए। आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। आप सारे दुनिया को आसान और सारे दुनिया को सहजता से देखना शुरू करोगे। किसी के अंदर बुराई नहीं देखोगे। बुराई मतलब हमारा ही प्रतिछाया दिखाई देता है। बुराई देखना मतलब क्या होता है? क्या होता है? बुराई मतलब हमारा ही प्रतिछाया दिखाई देता है। हमारे अंदर जो बुराई है वही तो दिखाई देता है, और कहते हैं कि वो बुरा है, वो बुरा है। अरे यार तुम ही बुरा हो, तुम्हारा ही बुराई छाया बनके अगले के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक ना? जब भी कभी किसी को बुराई देखना है तो समझ लीजिए कि कौन बुरा है? मैं बुरा हूं। क्या बोलोगे? मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मेरा ही प्रतिछाया, मेरा ही छाया दिखाई दे रहा है। और जब इस प्रकार का सोचना शुरू करोगे तो आसान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल कराता हूँ। अभी आप लोग को मन को मैं हल्का करा सकता था, लेकिन अभी थोड़ा सा समय नहीं है, और हमारे दोस्त संचालन साहब कहाँ हैं पता नहीं है। तो मेरे बातों को आप लोग अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलिए नहीं आ रहा, हम दोबारा समझाएंगे। और मेरा YouTube के माध्यम से कितने लोगों को लाभ हो रहा है? 1 2 3 4 लाभ हो रहा है सर आप लोग को? अच्छा लग रहा है ना? चलिए नीचे कीजिए। तो मैं इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस रास्ते का मैं गाना और भजन के द्वारा हमारे सहदेव उरांव जी अभी सुनाए थे कि सुनाए थे? सुनाए तो अच्छा लगा आप लोग को? तो अच्छा लगा है, इसको दिखाइए। मेरा नाम होगा नहीं होगा मतलब नहीं है। हम भगवान के पास से नाम लेके नहीं आए हैं कि मेरा नाम होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, फूल जाऊंगा। भगवान के पास से नहीं नाम लेके आए। हमको यहाँ पर जब छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे उस समय हमारे माँ बाप ने हमको नाम दिया। तो नाम होगा चितरंजन को अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। मैं इसलिए वो गाना को मतलब आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि मेरा सोच क्या है, मेरा सोच क्या है, और मैं सोचने के साथ साथ में किस प्रकार की मैं अपने समाज को ले जाना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे अगुवाई लोग हमारा गंध मचा रखा है, गंध सड़ गया है, सड़। धर्म का नाम लेके, संस्कृति के नाम लेके, सरना का नाम लेके पीछे से क्या कर रहे हैं? आगे से सफेद चादर ओढ़ रखे हैं और पीछे से गंध मचा रखे। गंध समझने के प्रयास कीजिए, ठीक है ना? किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चाहते आप लोग एक ही काम करो, जहां आपका नजदीक है सरना में आओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, बाकी कहीं ज्यादा जरूरत तो नहीं है। हम लोग किसी के पीछे भी भागने लगते हैं, चलने लगते हैं, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए मैं अपना विचार को दिए और मेरे विचार को आप लोग बहुत ध्यान से सुने। तो इसके लिए एक बार फिर बहुत धन्यवाद देते हुए, अगर कोई पूछना चाहते हैं कोई सवाल किसी तरह से, मेरे पास जो आंसर है उसको मैं देने का प्रयास करूंगा। कोई है? कोई है सर? आप लोग कोई है क्या? नहीं है? चलिए ठीक है। जय धर्मेश, जय धर्मेश। अच्छा लग रहा? नहीं लगा? अच्छा लगा तो आप लोग इसको रखना, संभाल के रखना। आप हल्का हो जाएंगे, आपका परिवार हल्का हो जाएगा और हम हल्का होकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हल्का होता है वही आदमी ऊपर तक उठ सकता है, भारी बने रहेंगे तो ऊपर तक नहीं उठ सकते। इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाना है, बेटा अच्छा हल्का बन जाओ। आपको कोई गाली भी देता तो संगीत कर लगना चाहिए। हमारे माँ बाप गाली दे रहे हैं, वो गाली को हम परेशान हो रहे हैं, और हमारे बच्चे पॉइजन खा रहे हैं, जार खा के मर रहे हैं, और उनको इस प्रकार का शिक्षा देते हैं। ऐसे बच्चों को बचपन से हम शिक्षा देते हैं तो ये बच्चे हल्का हो जाएंगे, माँ बाप का आज्ञाकारी बनेंगे। माँ बाप अगर लात भी मारेंगे तो ये बच्चे क्या समझेंगे? आशीर्वाद है। क्या समझेंगे?
आशीर्वाद है, छिपा हुआ दर्द और दुख एक प्यार है, वो समझेगा बच्चे। ऐसा बच्चों को सिखाने की जरूरत है आज, ठीक है ना। चलिए मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह प्रोग्राम जो रखा जाता है या रखा गया है, ये हमारा समाज को एकत्रित करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए रखा गया है। क्योंकि आज हमारा समाज का जो परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति को भूल रहे हैं, उसको हमको दोबारा याद कराने के लिए, जगाने के लिए की वजह इन तमाम चीज़ को देखते हुए ऐसा ऐसा प्रोग्राम हर जगह रखा जा रहा है, जो कि आने वाला समय में हमारे पूर्वज लोग जो परंपरा, संस्कृति, धर्म, कर्म तमाम चीज़ को बना के गए हैं, उसी को आज हम लोग को संवारने और संवारने की ज़रूरत है। हम कोई चीज़ नया नहीं बनाने जा रहे हैं, तो आज हमारे पूर्वज लोग जो चीज़ बता के गए हैं उन्हीं के ऊपर चलने का ज़रूरत है। जोड़ने में जो काम कर रहे हैं ये बहुत गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे समाज के लोग, हमारे धर्म में तरह तरह के परेशानी, अड़चने पैदा हो रही है, क्योंकि हम अपने ही धर्म और कर्म के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। तो आज उसी को जनवाने के लिए, जानने के लिए हमारे इस तरह का प्रोग्राम रखा जा रहा है, ताकि हम आने वाले समय में हम लोग बच्चे, जवान, बूढ़े एक ही साथ, एक ही रास्ता में चलने का काम करेंगे। तो आज हमारे ईर्षा, द्वेष, जलन और हिंसा फुटंगा को छोड़ के हम लोग अपने परिवार, अपना भाई, अपना टोला पड़ा, अपना समाज, धर्म, अपने लोगों से प्यार करना चाहिए। तभी हमारा ये सफल पूर्वक जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये आगे बढ़ सकता है, ऐसा हमको महसूस लगता है।